न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर्स को नमस्ते, सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 में। हमारे साथ आज फिर से शोएब चौधरी जी बांग्लादेश ढाका से जुड़े हैं और बांग्लादेश पर बहुत ही गहन चर्चा करेंगे आज में हमारे साथ। सर मुझे याद है आज से 18-20 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। तो सर आज उस समय जो स्थिति थी आज और स्थिति में बहुत बदलाव आया है। यूनुस लंदन गए हैं, विपक्ष की पार्टी से उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर अभी बांग्लादेश में 26 अप्रैल की डेट फाइनलाइज़ करी है उन्होंने इलेक्शन के लिए। तो सर अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? पहले क्या थी और अब में क्या फ़र्क आया है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूनुस जो लंदन में गए थे वापस आ गए वो। यूनुस वो लंदन जाने से पहले लोगों को कहा कि ये एक सरकारी सफर है। वो ब्रिटेन की किंग चार्ल्स से कोई अवार्ड लेने वाला है और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के स्टारमर से मुलाकात भी होने वाला। मगर जब यूनुस लंदन गई तब कैस्टरमान ने उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया। अपॉइंटमेंट तो ये पहले से होता है, कोई पहले से अपॉइंटमेंट ही नहीं था। और जो अवार्ड है वो भी कोई किंग चार्ल्स ने नहीं दिया, ये उनके ऑर्गेनाइजेशन के कोई क्लर्क है उसको जो कि उसको अवार्ड दे दी और बाकी सारे लोगों के साथ लाइन में खड़ा करके उससे भी 15-20 सेकंड हाथ मिला लिया। और वही हाथ मिलाने की तस्वीर को देख के यूनुस के जो प्रेस सेक्शन है जो झूठे बात करते हैं लगातार, उन्होंने कहा कि किंग चार्ल्स के साथ यूनुस की 30 मिनट 1-on-1 मीटिंग होगी। जो आपने जो कहा कि यूनुस के साथ तारिक रहमान की मीटिंग हुआ लंदन में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक भारत विरोधी पार्टी है। कि इसके जो तारिक रहमान है, इनके जो सजा हुआ था बांग्लादेश में कि 2006 साल में 10 ट्रक हथियार भेज रहा था उल्फा को, और दोनों ही यूनुस और ये बीएनपी दोनों ही प्रो पाकिस्तान है। चुनाव के बारे में जैसे हमारे आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़-ज़मान साहब ने कह दी साफ कि इस साल की 30 दिसंबर तक इलेक्शन करना पड़ेगा। अभी तारिक रहमान ने कह दी फरवरी में करो, यूनुस ने कह दी नहीं अप्रैल में करते हैं। तो क्या हो गया कि यूनुस को बैठाया इस पोजीशन में बांग्लादेश आर्मी चीफ ने। अब ये खुद और बीएनपी दोनों मिलके ये इलेक्शन की डेट को टालने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास खबर है कि ये तारिक रहमान के साथ जो खुफिया मीटिंग हुआ यूनुस के, वहाँ डिसीजन हो गई कि इस महीने के 30 तारीख तक या अगले महीने जुलाई के फर्स्ट वीक में ये यूनुस सो-कॉल्ड जुलाई चार्टर की घोषणा करेगा। और जुलाई चार्टर की घोषणा करने के बाद वो कहेगा कि बांग्लादेश की जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन 1972 का, ये कैंसिल है। अगर संविधान कैंसिल हो गई तो यूनुस प्रेसिडेंट को हटा देगा, आर्मी चीफ को हटा देगा, एयर चीफ, नेवी चीफ सबको हटा देगा। यूनुस के जो मंशा है पहले की कोई इलेक्शन नहीं, जितने दिन उसके उम्र है उतने दिन ही वो पावर में रहेगा। और अभी नई जो प्लॉट है पाकिस्तान आईएसआई की कि बांग्लादेश आर्मी को बर्बाद कर दो, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी और यूनुस जो अराकान कॉरिडोर देने की कोशिश कर रहा है, या चिटगांव पोर्ट अमेरिकी कंपनी को देने की कोशिश कर रहा है, लाल मोनिन हाट एयरबेस देने की कोशिश कर रहा है, सेंट मार्टिन आइलैंड भी देने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ है आर्मी। और एक ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस महीने के लास्ट वीक में वक़ार-उज़-ज़मान साहब जाएंगे चाइना, और उनसे उनके जाने के पहले ये यूनुस की जो सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है खलीलुर रहमान, जो अमेरिकन सिटीजन है, वो भी चाइना जा रहे हैं। मगर खलीलुर रहमान चाइना जाने की रास्ते में वो जाएगा पहले पाकिस्तान या दुबई, जाके ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है आईएसआई के चीफ,
इसके साथ कई घंटे मीटिंग करेगा। सो आसिम मालिक के साथ खलीलुर रहमान की मीटिंग, बाद में खलीलुर रहमान के चाइना जाना, वकर जमान का भी चाइना जाना। और ये प्लानिंग इसके लिए है कि पाकिस्तान आईएसआई चाहते हैं कि वकर जमान जब चाइना जाएंगे, 4 दिन के लिए हो या जितने दिन के लिए हो, उसी वक्त ही उसने वो जुलाई चार्टर घोषणा कर देगा और वकर जमान साहब को डिसमिस कर देगा नौकरी से। सर और जब एक सवाल है मेरा कि जैसे जुलाई में चार्टर आएगा, नया चैप्टर आएगा, तो इतना आसान है बांग्लादेश के संविधान को हटाना? देखिए, यूनुस के साथ तो बांग्लादेश के 5% लोग भी नहीं है ना। और ये जो जुलाई चार्टर कह रहे हैं, ये कहते हैं कि उसके अभी ये सरकार को बनाना चाहते हैं रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, और बांग्लादेश आर्मी को डिसमेंटल करके ये बनाना चाहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी, ईरान की तरह। बांग्लादेश पुलिस को तो बर्बाद कर दिया है, अभी इसने बनाया ऑक्सिलरी फोर्स या पुलिस। आपने ट्विटर में देखेंगे, मैंने ट्वीट किया कि वो ऑक्सिलरी फोर्स जिहादी लिबास पहन के सड़कों में हिंदू साधु को पकड़ पकड़ के पिटाई कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। तो यूनुस की मानसा, पाकिस्तान आइस का मानसा कि बांग्लादेश को एक जिहादी मुल्क बनाओ, पाकिस्तानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश। अभी वकार जमान साहब अगर चाइना जाएंगे, यूनुस इसको डिसमिस कर देगा, इनको डिसमिस कर देगा। तो क्या हो गया कि अभी वकार जमान साहब के लिए और यूनुस एंड पाकिस्तान आईएसआई के लिए एक क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है, हैड ऑन कोल्यूशन। इसमें एक तो जीतेगा, दूसरे नहीं जीतेगा। अभी हमारे को लगता है कि बांग्लादेश आर्मी कि जैसे हमने अभी आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की, तो ये इंफॉर्मेशन तो आ जाएगा मीडिया में, आने से वकर जमान साहब को पता चल जाएगा। और हमारे को लगता है कि यूनुस को वकर जमान साहब कुछ करेंगे। और इसके साथ और एक ब्रेकिंग न्यूज कि जो राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, जिसको यूनुस इस्तेमाल कर रहे थे बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ और बांग्लादेश आर्मी को प्रेशर देने के लिए, ये यूनाइटेड नेशंस को देख के पिछले साल जो जिहादी तख्ता पलट हुआ, उसमें जाति संघ का या यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल किया यूनुस ने। और कल ही यूनाइटेड नेशंस ने कह दी कि वो बैंकरप्ट होने वाला है और बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं, फौजी हैं यूएन पीस मिशन में, वो इनको वापस भेजेगा। जब भी यूएन पीस मिशन से बांग्लादेशी फौज वापस आ जाएगा, उस वक्त ये बांग्लादेशी आर्मी जनरल्स कोई सुनेगा नहीं यूनाइटेड नेशंस के बाद। और वही यूनाइटेड नेशंस जिसको देख के अमेरिकी डीप स्टेट एंड पाकिस्तानी आईएसआई वो अराकान कॉरिडोर देने की कोशिश कर रहा था। अभी जो खेल बदलने वाला है ढाका में, मैंने आपको वो जो पहले जो आपके साथ बात हुआ उस दिन में मैंने कहा था, अभी हो गया कि बांग्लादेश आर्मी विल कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन एनी टाइम, माने एनी टाइम। तो आने वाले समय टकराव होगा बहुत तगड़ा, होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश तो पिछले 15 साल भारत के साथ अच्छी रिश्ते रखने के से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, ये स्ट्रगल इकोनॉमी से इकोनॉमिक सुपरस्टार हो गया था। हमारे जीडीपी बहुत बढ़ गया था, भारत की बराबर या भारत से भी ज्यादा। तो पाकिस्तान जो एक भिखारी मुल्क जिसके कटोरे भी नहीं है भीख मांगने की, तो पाकिस्तानियों को ये पसंद नहीं हुआ। और ये साजिश जो पाकिस्तान और अमेरिकी से सब मिलकर, आप जानते हैं 71 में जब भारत हमारे बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर में साथ दिया, उस वक्त भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ थे। तो अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी मुझे इतनी खराब है, आज के दिन 18 जून 60 लाख पीपल बेरोजगार हो गई, 60 लाख। और जुलाई तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएगा। कोई बैंक से कोई भी बिजनेसमैन एलसी नहीं खुल सकते, पैसा नहीं है। जितने भी रेमिटेंस आ रहे हैं ये ब्लैक होल में चले जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं।
यूनुस लूट रहा है बांग्लादेश को। पिछले 10 महीने में बांग्लादेश से 90,000 करोड़ टाका स्मगल्ड हो गई। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट, वहां से ये पिछले 10 महीने में 1 लाख करोड़ टाका गायब हो गई, क्योंकि यूनुस लूट रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के दिन तक 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, इकोनॉमी बहुत बुरी हालत है, मगर यूनुस ने इसी 10 महीने में 22 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दी, 22 सब उसके प्राइवेट बिजनेस है। वो समझ रहा है कि ये बांग्लादेश की वो राजा है, किंग है, और वो जो जो कि उसके दिल में आता है वही कर रहा है। और उसके साथ जो जिहादियों हैं और पाकिस्तान आईएसआई, क्योंकि पाकिस्तान की तो इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब है। सो पाकिस्तान के लिए भी एक क्या हो गया, एक रास्ता खुल गई कि बांग्लादेश से लूटने की फिर से। सो दिस इज एन इकोनॉमी इज कोलैप्स हो गई। सो अभी तो क्या करना है, आर्मी को कुछ करना पड़ेगा। और मैंने उस दिन भी आपको कहा, आप भी फिर से कहता हो कि बांग्लादेश की या ये रीजन में जितने देश हैं, आप श्रीलंका का हो या नेपाल का हो, भूटान कहिए, इनके जो प्रसार के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए भारत की जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। विदाउट हैविंग रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया, इस रीजन के कोई देश इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नहीं कर सकते। क्यों? कि भारत दुनिया की नंबर 4 इकोनॉमिक पावर अभी है, और बहुत जल्द ये 3 नंबर पे चला जाएगा। अगर भारत ने ही बांग्लादेश को ऐसे इकोनॉमिकली प्रोस्पर किया कि भारत में रॉ मटेरियल्स बनता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, तो भारत तो हमें बांग्लादेश को कम दाम में रॉ मटेरियल्स दी कि बांग्लादेश अच्छे रहे। भारत चाहते थे कि जितनी पड़ोसन मुल्क है सब अच्छा रहे, बांग्लादेश को मदद की, इसके लिए बांग्लादेश की प्रोस्पेरिटी हुआ। अभी बांग्लादेश में एक सरकार की जरूरत है जो फिर से ये भारत के साथ जो बांग्लादेश की रिश्ता, ये यूनुस ने पिछले 10 महीने में बर्बाद की, बर्बाद नहीं किया, खराब किया, उसको ठीक करना। और 18 करोड़ जो बंगाली है, ये तो भारत की सदा मित्र थे, है और रहेगा। और भारत भी बांग्लादेश को जरूर मदद करेगा, क्योंकि भारत ने ही इस देश को बनाया है। ये भारत के पास आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे वो दिसंबर में होंगे, चाहे फरवरी में या अप्रैल में, तो अवामी लीग तो प्रतिबंधित है और शेख हसीना जी के ऊपर 5 बड़े चार्जेस लगाए गए हैं। ऐसे में अवामी लीग कैसे चुनाव लड़ेगी? कोई अलग विकल्प होगा, कोई अलग पार्टी बनेगी, क्या होगा इसमें? देखिए, चुनाव कब होगा इससे कोई अभी मैं भी नहीं जानता हूँ। यूनुस चुनाव नहीं करेगा और यूनुस नहीं रहेगा, यूनुस खुद इलीगल है। सो एक इलीगल रिजीम क्या अवामी लीग को बैन करता है या मुझे भी बैन करता है, इसमें कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है। अवामी लीग को बैन कोई कर नहीं सकते। इसके 4.5 करोड़ वोटर है, वोट बैंक बांग्लादेश में 12 करोड़ टोटल वोट बैंक में 4.5 करोड़ वोटर अवामी लीग की है। सो यूनुस ने किसको बैन किया या कुछ भी किया, यूनुस खुद इलीगल है। जब भी चुनाव होगा अवामी लीग तो जरूर उस चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। और बांग्लादेश के लोग तो अभी अफसोस कर रहे हैं कि हमारे लिए शेख हसीना जी ही अच्छे थे। देखिए पिछले 15 साल में शेख हसीना जी ने जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की, फ्लाईओवर्स की, मेट्रो रेल की, अंडरग्राउंड टनल्स की, बहुत कुछ की, मगर ये 10 महीने में यूनुस ने 3 फीट की कोई ब्रिज भी नहीं बना सका। सब बांग्लादेश अभी समझ रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे प्रसार के लिए, हमारे अच्छाई के लिए हसीना जी की जरूरत है। मगर कोई कहता है कि हसीना जी टफ थे। सो अगर माँ टफ होता है वो संसार अच्छी रहता है। शेख हसीना इज लाइक अ लविंग सिस्टर, शी इज लाइक अ लविंग मदर टू बंगाली। सो वो जानते हैं
कि उसके बच्चे अगर बिगड़ जाएगा तो देश के लिए खराब है। शेख हसीना की ज़रूरत है, शेख हसीना की ज़रूरत सब समझ रहे हैं। अभी इलेक्शन जब भी होगा, फरवरी या जून में नहीं होगा, तो यूनुस को अभी दूर करना पड़ेगा। और बहुत वेपन्स आ गई पाकिस्तान से, तुर्की से भी बहुत सारे हथियार आ गई, इसको रिकवर करना पड़ेगा। जो जिहादी हैं, जंगी हैं, और स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी है बांग्लादेश में, जो फंसा हुआ पाकिस्तानी, जो तकरीबन 6 लाख, जिसको पाकिस्तानी आईएसआई इस्तेमाल करते हैं, ये सबको आइडेंटिफाई करके इसको वापस भेजना है पाकिस्तान। देन बांग्लादेश में चुनाव होगा और बंगाली डिसाइड करेगा किसको वोट देना है या किसको नहीं देना है। सर अभी आईएसआई की बात करी तो इस बीच में आईएसआई ने अपना नेटवर्क भी खड़ा किया होगा, सभी चीज़ें हुई होंगी, तो ऐसे में उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे मतलब सर सेना उसको कैसे ख़त्म करेगी उस नेटवर्क को, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान और उसकी जड़ें मजबूत हुई होंगी, तो उसको कैसे कंट्रोल होगा वो? देखिए मोहित भाई, 1975 की 15 अगस्त बंगबंधु की जो हत्या हुआ, पूरा परिवार उसके खत्म बाद कर दिया। जी, उसके बाद जो सेना शासक थे 76 से लेके 90 तक, ये पूरे के पूरे सेना शासक पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर बहुत कुछ किया बांग्लादेश में, और भारत के खिलाफ भी किया। फिर से 91 से लेके 96 तक बीएनपी थे, वो तो भारत विरोधी है, मैंने कहा। सो फिर से बीएनपी आ गई 2001 साल में, जमात इस्लामी के साथ मिलकर सरकार बनाया। उस वक्त तो खुलेआम आईएसआई के काम कर रहा था बीएनपी। सो कितने हो गए हमारे 54 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में, अगर आप इसको देखेंगे तो फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 38 ईयर्स पाकिस्तानी आईएसआई की यहाँ एक्टिविटीज थे। मगर शेख हसीना जी जब आए 2009, सारे के सारे बर्बाद कर दी, डिसमेंटल कर दी। ये जो उल्फा के कैंप्स थे बांग्लादेश में, इसको डिसमेंटल कर दी। सो अभी 10 महीने में जितने भी आईएसआई आया है, मगर मैं कहता हूँ आपको कि अभी आईएसआई भागेगा। जिस दिन यूनुस की सरकार हटेगा उसी दिन आईएसआई भागेगा। और अगर शेख हसीना जी के आने की आवाज आ गई, शी इज रिटर्निंग टू बांग्लादेश, ये पूरे आईएसआई पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सब भागेगा। तो यूनुस जब चुनाव कराएंगे, जो अंतरिम सरकार है वहां पर अभी, तो क्या लगता है कितना फेयर और फ्री होगा वो? क्योंकि यूनुस कोई चुनाव नहीं करवाएगी। यूनुस एक फ्रॉड है, लुटेरा है, डाकू है। वो चाहते हैं कि पावर में रह के जितने दिन लूट सके। मैंने पहले ही कह दिया कि यूनुस के कोई मानता है नहीं चुनाव की, वो अनइलेक्टेड, क्योंकि चुनाव जब भी देगा यूनुस जानते हैं कि वो और इसके पूरे के पूरे जंगी जिहादी साथियों मिलके 5% भी पब्लिक सपोर्ट नहीं है। और अवामी लीग की जो मैंने कहा कि 4.5 करोड़ वोटर, सो यूनुस कोई चुनाव नहीं देगा। चुनाव की कोई कारण भी इसका है नहीं, वो करेगा नहीं, वजह भी है नहीं। मगर चुनाव होगा बांग्लादेश में, और अगर होगा तो बांग्लादेश आर्मी ही चुनाव करेगा। बांग्लादेश आर्मी या बांग्लादेश की एक चुनावी सरकार जो होता है, केयरटेकर गवर्नमेंट, वो करना पड़ेगा। और वो करने के बाद ही बांग्लादेश में इलेक्शन होगा। मगर मैंने जो कहा कि इससे पहले कि ये जो अब आईएसआई के गुट बैठे हैं बांग्लादेश में, इसको दूर करना जरूरी है। और शेख हसीना जी मैंने जो कह दी कि आप ये सब समझ रहे हैं कि ये शी इज द सिस्टर, लविंग सिस्टर टू बंगाली, टू सम पीपल, किसी की शी इज अ लविंग मदर। सो उनको वापस आना की जरूरत है। आके जितने भी बर्बाद की यूनुस ने, सब वो संभालेंगे। और बंगाली भी हैं, सब मिलके बांग्लादेश की, और भारत हमारे साथ थे, है, रहेगा। हम सब मिलके बांग्लादेश को जितना भी नुकसान यूनुस ने पहुंचे सब ठीक कर रहे। अगर सेना वहां पर तख्ता पलट करती है, मतलब मान लीजिए चुनाव नहीं होते हैं, जो कि सेना चाहती है, और सेना फिर आगे डॉक्टर यूनुस के खिलाफ कदम उठाती है, तो डॉक्टर यूनुस कहाँ जाएंगे फिर?
कहाँ से आई थी? डॉक्टर यूनुस फांसी पे लटकेगा, क्योंकि इसने अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग की हत्या की, 1400। इसमें हिंदूज हैं बहुत, पुलिस हैं, 100 पुलिस मार दी, हिंदुओं की हत्या की, हिंदू के खून है यूनुस के दोनों हाथ में। और अब जो आप जानते हैं मोहित भाई के कर्मा एक चीज है, यूनुस की कर्मा है कि इसके फांसी में लटकेगा, उसके संगी साथी जिहादिया जो है सब फांसी में लटकेगा। 71 में जो बांग्लादेश ने गलती की कि पाकिस्तानी 93,000 ये सिपाहियों को, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को वापस भेज दिया था, ये भेजना ठीक नहीं हुआ, उसको भी मार देना चाहिए था। अभी बांग्लादेश के जब भी मौका आएगा, ये यूनुस और पाकिस्तान के जितने गुट है और पाकिस्तान अगर वो उसको भेजेंगे वापस पाकिस्तान, नहीं तो लटकाएंगे फांसी में। दादा स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है? मतलब चुनाव तो खैर पता नहीं कब होंगे, लेकिन आवाम तो परेशान ही है काफी वहां पर। आवाम के लिए स्थिति कब तक नॉर्मलाइज होगी? मतलब यूनुस कुछ कर भी रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रिफॉर्म्स तो दिख ही भी नहीं रहे हैं शायद से। ये यूनुस तो फिर से मैंने कहा ये फ्रॉड है, बहाना बना रहा है। मगर यूनुस के दिन अभी इतने छोटे हो गई कि बांग्लादेश में ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये ज्यादा से ज्यादा 30 जुलाई इस साल के अगले आने वाले महीने सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, आप भी देखेंगे। और इस महीने भी आज 18 तारीख है, ये जो और 2-4 दिन या एक हफ्ते जाने दीजिए, अभी समझ जाएंगे कि अभी आर्मी को एक्ट करना पड़ेगा यूनुस के खिलाफ, कि यूनुस ने अभी आर्मी के खिलाफ खुलेआम एक्ट कर रहा है ISI से मिलके। तो ये आर्मी तो टॉलरेट नहीं करेगा कोई भी आर्मी। सो सब कुछ ठीक हो जाएगा मैक्सिमम जुलाई दिस ईयर। दादा 5 अगस्त 2024 को जो शेख हसीना जी बांग्लादेश को एकदम से छोड़ कर गई, तो क्या कहें, वो मिलिट्री कूप था या वो एक सेफ पैसेज था बांग्लादेश सेना की तरफ से? बांग्लादेश में 5 अगस्त कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ, ये जिहादी तख्ता पलट थे, अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी ISI एंड जिहादी। अब अभी वो अगर उस दिन हसीना जी बांग्लादेश में रह जाते, यूनुस के प्लॉट थे उसी दिन हसीना जी को और उनकी जो छोटी बहन शेख रेहाना जी, वो भी उस वक्त ढाका में थे, दोनों को खून करने की प्लॉट थे, असैसिनेट करने की। भगवान ने उनको बचा दिया, तो चले गए भारत, सेफ हैं। 5 अगस्त आप कहो कि ये इट वाज अ टैक्टिकल रिट्रीट ऑफ शेख हसीना, वो भागे नहीं। मिलिट्री ऑफेंसिव में एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है टैक्टिकल रिट्रीट। तो शेख हसीना ने 5 अगस्त टैक्टिकल रिट्रीट की, फिर से वो वापस आएंगे कि बांग्लादेश शेख हसीना के सिवा, बांग्लादेश बंगबंधु के सिवा, बांग्लादेश भारत की सिवा, ये बांग्लादेश की कोई इतिहास नहीं हो सकता है। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान थे नहीं, बंगाली कभी पाकिस्तानी थे नहीं, बंगाली बंगाली ही है, थे, है। और पाकिस्तान खामखा ये जो कोशिश कर रहा है, ये तो नाकामयाब होने वाला है। सर अब बांग्लादेश शेख हसीना जी के लिए कितना सुरक्षित रह गया? मैंने जो कह दी अभी लोगों को महसूस होने लगा कि हमारे जो बर्बादी इसके वजह से यूनुस जिहादी जंगी पाकिस्तानी आए से खुलेआम लोग कह रहे, अभी पब्लिकली कह रहे, और वो भी समझ रहे कि हसीना थी ही, चलो वो कोई टफ थे, मगर यही हमारे जो आदरणीय कहते बहन है, किसी के लिए आदरणीय माँ है, वो तो हमारे मुल्क के लिए, देश के लिए अच्छा की। जो माँ जो होता है फैमिली का या बड़े बहन होता है, कभी कभी तो हमें डांटते हैं ना, मगर ये सब उसकी वजह से ही, उनकी वजह से बांग्लादेश आज यहाँ चले आए इकोनॉमिकली। तो शेख हसीना जी की पॉपुलरिटी पहले से ही थे, मगर लोगों को भड़का दिया था यूनुस ने, पाकिस्तान ISI ने और अमरीकी डीप स्टेट ने। और हसीना जी ने कहा था, आपको भी याद है शायद, कि एक गोरा आदमी उनसे सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा है,
अगर सेंट मार्टिन मैं दे दूंगा, मैं पावर में रहूंगा, तो हसीना जी कहे थे उस वक्त। उनके जो अपोजिशन पार्टी है उसने कहा ये झूठा है, झूठ है। मगर अभी तो साबित हो गया कि यूनुस कॉरिडोर देने की कोशिश कर रहा है, सेंट मार्टिन देने की कोशिश कर रहा है, चिटागोंग पोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। क्या हो गया? शेख हसीना जी ने सच बताया। ये लोगों को अभी महसूस हो गया कि शेख हसीना कभी बांग्लादेश बेचेगा नहीं। पाकिस्तान जितने हैं, या यूनुस हो या जमात इस्लामी हो या पीएनपी हो, सब बांग्लादेश को बेचेगा। ये बेचने के लिए बांग्लादेश में रहना है अभी, और पावर में आने की कोशिश कर रहा है। एक ही जो लीडर है, पर्सन है, शेख हसीना। ये बांग्लादेश को कभी बेचेगा नहीं है। और ये जाति को जब महसूस हो गया, तो जाति अब इंतजार में है शेख हसीना जी की वापसी की। सर, अभी वर्तमान में चीन और अमेरिका के हित कहाँ टकरा रहे हैं बांग्लादेश में? देखिए, जब जब भी अमेरिका ने कोशिश किया अराकान आर्मी को कॉरिडोर के लिए, तो उसकी वजह क्या है कि अराकान आर्मी को हथियार देना। देखिए, चीन के सपोर्टर जो बर्मा में जो सरकार है, इसको हटा देना, और बर्मा को कब्जा करने के बाद यही अमेरिका यूनुस की मदद लेके चाइना भी अटैक करेगा। अभी चाइना को भी महसूस हो गया कि ये बांग्लादेश में वो जो खेलने की कोशिश कर रहा था भारत के खिलाफ भी, वो गलत है। अभी हमारे को लगता है कि चाइना आएगा भारत के पास हाथ मिलाने के लिए, दोस्ती के लिए। इससे सिवा कोई चारा है नहीं। अगर वो आएगा नहीं तो बर्मा जाएगा इससे हद से, और चीन के अंदर बिगड़ अमेरिका। भारत के तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। कोशिश किया जब बांग्लादेश के जिहादी तख्ता पलट हुआ, उस वक्त भी भारत ने कोशिश हुआ है मोदी जी को हटाने की, सफल हुआ नहीं। सो अभी चाइना की मजबूरी होगा कि भारत के पास आके माफी मांगना या दोस्ती के हाथ बढ़ाना। भारत, चाइना, रशिया, तीनों देश एक साथ हो जाएगा, होने वाला है। और अगर ये तीन देश एक साथ हो जाता है, थ्री इकोनॉमिक पावर्स इन द वर्ल्ड एंड मिलिट्री पावर, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अमेरिका तो अभी गरीब हो रहा है, आप जानते हैं। हर 6 महीने अमेरिका की जो डेट है और $1 ट्रिलियन इंक्रीज हो रहा है। भारत की इकोनॉमी के प्रसार हो रहा है, चाइना की हो रहा है, रशिया की हो रहा है, अमेरिका घर गिर रहा है, यूरोपियन यूनियन गिर रहा है। और आप देखिए कि चाइना ने जब कह दी कि पैसा दूंगा नहीं यूनाइटेड नेशंस को, वो यूनाइटेड नेशंस बैंकरप्ट हो गई। अभी भारत, रशिया और चाइना, तीनों जो ग्लोबल पावर, वर्ल्ड पावर एक साथ हो जाएगा, उस वक्त ये भारत डिक्टेट करेगा वर्ल्ड को। अमेरिका की जो डिक्टेट करने के दिन या कोई वेस्टर्न कंट्रीज का, वो खत्म हो गई। सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा रखाइन कॉरिडोर के बारे में सरल शब्दों में थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है रखाइन कॉरिडोर क्या है, इससे भारत के हितों को क्या नुकसान है, बांग्लादेश के हितों को क्या नुकसान है। और यूनुस जी ने उनको, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि वकार उज़्ज़मान जो जनरल है आर्मी के, उन्होंने कहा है कि ब्लडी कॉरिडोर है, इसको नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सरल भाषा में एक बार समझाइए। हमारे जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट है, इसके एक तरफ है नाफ रिवर, बर्मा बॉर्डर, दूसरी तरफ है भारत के नॉर्थ ईस्ट। सो ये बहुत एक सेंसिटिव जगह है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट। अभी यूनुस चाहते हैं कि ये बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट से कि वो जो नाफ रिवर की उस पार में अराकान स्टेट है। अभी अराकान तो एक दूसरी मुल्क है, बर्मा, बांग्लादेश। सो अभी लीगली तो यहाँ से कोई अमेरिकन कोई चीज नहीं जा सकते। अभी यूनुस चाहते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के नाम पे अलाउ करेगा कि बांग्लादेश से ट्रक्स घुसेगा अराकान स्टेट के अंदर। तब तो उस ट्रक्स में हथियार जाएगा अराकान आर्मी के लिए। और मंशा है अमेरिका की कि इस अराकान आर्मी को देके
बर्मा में जो सरकार है, मिलिट्री गवर्नमेंट, जो चाइना बैक थे उसको टॉपल डाउन करना, तख्ता पलट। सो ये अराकान जो कॉरिडोर है, इट इज वेरी डेंजरस, सेंसिटिव। ये कॉरिडोर हो जाएगा सब। ये कॉरिडोर से सिर्फ तो अराकान आर्मी को ही नहीं, ये कॉरिडोर से आपके जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ग्रुप से इसको भी हथियार पहुंचा सकता है। इसके लिए वकारुज्जामान साहब ने कह दी ब्लडी कॉरिडोर, कि ये कॉरिडोर देना यानी बांग्लादेश को एक वॉर फ्रंट बना देना। सर, ये जो कॉरिडोर है ये म्यांमार के रोहिंग्या इलाके से जुड़ता है, तो वहां पर ऐसा क्या चाइना का हित है कि वो बिल्कुल इसके खिलाफ है? देखिए, ये जो अराकान आर्मी है, ये तो रोहिंग्या को बाहर एक्सपेल कर दी अराकान स्टेट से। रोहिंग्या तभी बांग्लादेश में 14 लाख, मगर इस अराकान स्टेट में रेयर अर्थ है, नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि तेल है, गोल्ड है, बहुत ह्यूज नेचुरल रिसोर्स। और ये जो अगर कब्जा करेगा, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क, कोशिश करता है कहाँ से पैसा कमाया जाए। अमेरिका भी अभी भिखारी मुल्क, लूटने की कोशिश। ये अराकान स्टेट को कब्जा करेगा। सेंट मार्टिन आइलैंड को कब्जा करना चाहते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड के नीचे यूरेनियम की बहुत बड़ा स्टॉक है, रिजर्व है। सो ये जब भी आप देखेंगे कि ये तो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, वो जब आया भारत में आया था, ब्रिटेन हमें लूट के ले गई 300 साल। सो अभी अमेरिका आना चाहते हैं अराकान में, क्योंकि अराकान में मैसिव नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम है, गोल्ड है, कॉपर है, बहुत सारे, एंड इसके साथ साथ जो रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ और मिनरल्स हैं। जी। सो इसके लिए इसके ऊपर जो नजर है, बदनजर है कि अगर अराकान स्टेट को कब्जा कर सकता है अमेरिका, तो अमेरिका की जो इकोनॉमी डूब रहा है, और अमेरिका जो 2030 तक बैंकक्रप्ट हो जाएगा, और बैंकक्रप्सी से बचने के लिए उसके ये एक कोशिश है। यूक्रेन भी अनादर कोशिश आप जानते हैं कि यूक्रेन में भी अमेरिका चाहते हैं रेयर अर्थ एक्सेप्ट। सो ये लुटेरी की काम करे, और अमेरिका जहां भी जाता है, यूक्रेन में कई और अमेरिका के एजेंट है, मगर इस रीजन में पाकिस्तान अमेरिका के जितने बुरे काम अमेरिका करते हैं, सब बुरे काम के एजेंट पाकिस्तान के। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो डीप स्टेट के खिलाफ बोलते आए हैं, तो अभी उनमें और ज़्यादा फर्क तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो भी अब शायद से डीप स्टेट की भाषा ही बोलने लग गए हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आप क्या फ़र्क देखते हैं, मतलब पहले की जो सरकारें थी राष्ट्रपति बाइडेन में, और अभी जो ट्रंप की सरकार है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं, या कोई फ़र्क नहीं है, सेम है बांग्लादेश के संदर्भ में? देखिए, जनरल ट्रंप के जो फर्स्ट टर्म थे, उस वक्त वो जो भी बात कह रहे थे वो काम करके दिखाते थे, मगर ये जो सेकंड टर्म में जितने बात की इलेक्शन के टाइम, सब ये भूल गई। ट्रंप के फैमिली बिजनेस में लगे हुए पैसा कमाने में, वो प्रेसिडेंशियल पोजीशन को यूज करके दुबई में बिजनेस कर रहा है, कतार में कर रहा है, सारे के सारे दुनिया में कर रहा है, पैसा कमा रहा है। अभी ट्रंप हैज बिकम फिरंगी, हम जो कहते हैं कि लुटेरा भी, वेस्टर्न लुटेरा जो होता है सिर्फ, और जब भी लुटेरा हो जाता है वो डीप स्टेट बन जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप खुद डीप स्टेट, और इसके लिए डीप स्टेट चाहते हैं कि ट्रंप और भी उसके जो करप्शन है, फैमिली करप्शन, जैसे कि बाइडेन ने भी की फैमिली करप्शन, अभी ट्रंप के फैमिली भी एक ही काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। जो हमारे इस रीजन के जो सरकारी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो ऐसे करते नहीं, कर नहीं सकते, मगर वो लोग जो डेमोक्रेसी की बड़े बड़े बात करते हैं, मगर ये लोग पूरे के पूरे मकार भी हैं। और देखेंगे कि अभी ट्रंप धीरे धीरे ट्रंप के जो इम्पैक्ट थे, जो पोजीशन थे, इज्जत थे, सब बर्बाद हो गई, और धीरे धीरे ट्रंप का क्राउन बनेगा और कुछ भी नहीं।
थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय देने के लिए आज बहुत बहुत और धन्यवाद न्यूज़ मोहित 18 भाई, मुझे यूएसए से बुलाने जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।